अब बात करते हैं भगवान भोले की नगरी काशी की। महादेव की नगरी वाराणसी में शिवलिंग का मिलना वैसे तो कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं, लेकिन गंगा की तलहटी से 2 क्विंटल का शिवलिंग मिलना चर्चा का विषय बन गया है। रामनगर थाना इलाके के सूजाबाद इलाके में गंगा की अविरल धारा से एक शिवलिंग मिलने के बाद चर्चा जोरों पर है, आस्था सैलाब पर है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक नाविक गंगा में जाल डाले हुए थे, तभी उनके जाल में एक शिवलिंग फंस गया। शिवलिंग का वजन लगभग 2 क्विंटल बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग अति प्राचीन है, लगभग 2500 साल पुराना, यानी कि मौर्य काल का ये शिवलिंग है। अब इसे ला करके देखिए इसकी पूजा शुरू हो गई है। 2.5 क्विंटल का शिवलिंग जो है गंगा की गोद से निकला है महादेव की नगरी काशी में। और फिलहाल इस शिवलिंग को गंगा किनारे एक चबूतरे पर रखा गया है। लोग इस घटना को दैवीय चमत्कार मान रहे हैं। उनके मुताबिक गंगा की गोद से शिवलिंग मिलना यानी खुद महादेव प्रकट हुए, और यही कारण है कि अब लोग शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह दोपहर शाम यहाँ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। महिलाएं बच्चे बुजुर्ग महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और यही नहीं, आगामी सोमवार को महादेव का विधिवत श्रृंगार किया जाएगा और उन्हें स्थापित किया जाएगा। तो यह शिवलिंग शक्ति घाट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गंगा नदी में मिला। नाविक जब नदी में जाल डालकर अपना काम कर रहे थे, तभी उनके जाल में ये विशाल शिवलिंग फंस गया। काफी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया। इसके बाद शिवलिंग को गंगा पार लाकर सूजाबाद स्थित गंगा मंदिर के बाहर अस्थायी रूप से फिलहाल रखा गया है। लोगों के मुताबिक शिवलिंग का वजन करीब 2 क्विंटल है। इसे उठाने के लिए 10 से 15 लोगों को एक साथ कोशिश करनी पड़ी। शिवलिंग के आकार और पत्थर की बनावट को देखकर कई लोग इसे बेहद प्राचीन मान रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि शिवलिंग लगभग 2500 साल पुराना हो सकता है। वहीं कई लोगों का मानना है कि इसका संबंध मौर्य काल से हो सकता है। ये अच्छा पूरा एकदम गंगा जी। कहते हैं काशी के कड़कड़ में शिव का वास होता है और इसकी एक वानगी सूजाबाद के गंगा किनारे मिलती है। गंगा से महादेव प्रकट होते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और उसी शिवलिंग की तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए, ये अति प्राचीन जो शिवलिंग है वो गंगा की गोद से मिला है, यानी महादेव खुद प्रकट हुए हैं, ऐसा यहाँ के लोग मान रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो शिवलिंग है वो लगभग 2500 साल पुराना है और इसका जो वजन है वो लगभग 2 क्विंटल के आसपास है। अब इसके पीछे की कहानी हम बताते हैं कि पिछले दिनों जब मछुआरे यहाँ के स्थानीय जो लोग थे, जब उन्होंने गंगा में जाल डाला तो इसके बाद से जो ये आप शिवलिंग देख रहे हैं वो अचानक से मिलता है। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता है, क्योंकि लोगों को जो स्थानीय लोग थे उनको एक बार विश्वास नहीं होता है कि इसमें क्या है। लेकिन जब बाद में उन्होंने बारीकी से इसको देखा तो ये शिवलिंग था। और आप देखिए कि ये जो शिवलिंग है ये काफी पुराना है और स्थानीय लोगों ने बाकायदे इसकी जो सूचना है वो एएसआई को दे दी है। हालांकि अभी ये शिवलिंग कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, इसकी जांच होना बाकी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसकी जो आयु है लगभग 2500 साल पुराने, यानी मौर्य काल के आसपास बताई जा रही है। और फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस शिवलिंग को, आप ये देखिए कि ये गंगा का किनारा है और यहाँ पर गंगा जो चबूतरा है वहां पर स्थापित कर दिया है। और आप देखिए कि जब से ये खबर सामने आई है उसके बाद से जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और महादेव के नारे लगा रहे हैं। तो जयकारा यहाँ पर लग रहा है और लोग सुबह शाम पूजा कर रहे हैं। एक बार जयकारा आप लोग लगा दीजिए। तो आप देखिए कि जो स्थानीय लोग हैं वो सुबह शाम यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाकायदे महादेव का दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं और अब बाकायदे सोमवार को यहाँ पर वृहद तौर पे श्रृंगार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से महादेव खुद यहाँ पर प्रकट हुए हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कुछ लोग हैं जैसे ही उनके पास ये खबर आती है वो यहाँ पर चले आते हैं। ये बताइए क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है। आदित्य जी कहाँ से आप आए? मैं 80 से आया हूँ। 80 से यहाँ चले आए जी। क्या खबर मिली थी आपको? हमको खबर मिली थी सोशल मीडिया के थ्रू कि गंगा जी में से शिवलिंग निकले हैं, महादेव निकले हैं। तो मुझे लगा कि दर्शन करना चाहिए, क्योंकि 2500 साल पुराने मौर्यकालीन बताए जा रहे हैं। हाँ। और दूसरी चीज की समय अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास में अगर भगवान आए हैं तो उनका दर्शन करना और बनता है कि मतलब दर्शन करना चाहिए। और वैसे भी काशी के कड़कड़ में शिव का वास होता है और अब तो माँ गंगा की गोद से मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो भगवान के दर्शन करने में आया हूँ। और देखिए कुछ और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम ज्ञान सिंह है। मैं लंका से आया हूँ बनारस। अच्छा, आपको भी ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर मिली थी, तभी हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। महादेव भाई, वैसे तो बनारस महादेव की नगरी ही कहा जाता है। हाँ, महादेव की नगरी है बनारस। हाँ। लेकिन यहाँ प्रकट हुए हैं, ये बहुत पुराना लिंग है। हाँ। हम लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। दर्शन करने के लिए आए हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। चूंकि अधिमास इस वक्त चल रहा है और इस वक्त जो पूजा पाठ का होता है खासतौर पे विशेष महत्व माना जाता है और यही कारण है कि अब अधिक से अधिक संख्या में जो लोग हैं वो महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह। शिवलिंग को लेकर भक्तों की अपार श्रद्धा दिखाई दे रही है। लोग शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वाराणसी के सूजाबाद इलाके में जब से महादेव के प्रकट होने की खबर आई है, आसपास के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अब उनका दर्शन पूजन कर रहे हैं। एक महिला भक्त भी हैं, वो यहां पर पहुंची हुई हैं और बाकायदे उन्होंने यहां पर महादेव का दर्शन पूजन किया। कब सुना आपने महादेव के बारे में? भैया जी, अभी 1 घंटा भल है। हाँ। अभी 1 घंटा भल हमारे दैनिक जागरण में पेपर में छापा है। हाँ। तो वही लगने कहा हम ना विश्वास करते रहिए। बेटे सासू माँ देखनी, अखबार पढ़नी है तो लगनी बतावे हमको अच्छा रुझान पता करके आवत सही झूठ, तब तू लोग के लिए आए चलब। तू लोग ऑटो से पैदल डोली ना लोग कोई है। अच्छा, हम पता करके लड़कन के लिए आए जाती ला। तो अब तो यहाँ महादेव सामने प्रकट हुए हैं, पूजा पाठ। हाँ हाँ, बस अभी यहाँ दर्शन हो गया। दर्शन बहुत बढ़िया, दिल खुश होगा। महादेव तो विश्वास हो रहा है कि महादेव आपके इलाके में प्रकट हुए। यहाँ महादेव से बढ़ के हो सब कुछ। महादेव जहाँ महादेव तहाँ हम लोग। पहले महादेव तो उसके बाद गंगा की गोद से प्रकट हुए हैं। हाँ, गंगा गोद से प्रकट हुए। हाँ। तो यहाँ पर आपको उम्मीद थी कि यहाँ पर इस तरीके का कोई महादेव की शिवलिंग आ जाएगा, महादेव यहाँ पर प्रकट? हम लोग कुछ नहीं मालूम। हम लोग ये दरिया का आश्रम में रहने वाले, आश्रम के बगल में रहने वाले हैं। अभी 1 घंटा पहले समाचार सुन लिए, तब ये भागल वल गए। अब बात करते हैं भगवान भोले की नगरी काशी की। महादेव की नगरी वाराणसी में शिवलिंग का मिलना वैसे तो कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं, लेकिन गंगा की तलहटी से 2 क्विंटल का शिवलिंग मिलना चर्चा का विषय बन गया है। रामनगर थाना इलाके के सूजाबाद इलाके में गंगा की अविरल धारा से एक शिवलिंग मिलने के बाद चर्चा जोरों पर है, आस्था सैलाब पर है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक नाविक गंगा में जाल डाले हुए थे, तभी उनके जाल में एक शिवलिंग फंस गया। शिवलिंग का वजन लगभग 2 क्विंटल बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग अति प्राचीन है, लगभग 2500 साल पुराना, यानी कि मौर्य काल का ये शिवलिंग है। अब इसे ला करके देखिए इसकी पूजा शुरू हो गई है। ये 2.5 क्विंटल का शिवलिंग जो है गंगा की गोद से निकला है महादेव की नगरी काशी में। और फिलहाल इस शिवलिंग को गंगा किनारे एक चबूतरे पर रखा गया है। लोग इस घटना को दैवीय चमत्कार मान रहे हैं। उनके मुताबिक गंगा की गोद से शिवलिंग मिलना यानी खुद महादेव प्रकट हुए और यही कारण है कि अब लोग शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह, दोपहर, शाम यहाँ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग महादेव के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यही नहीं, आगामी सोमवार को महादेव का विधिवत श्रृंगार किया जाएगा और उन्हें स्थापित किया जाएगा। तो यह शिवलिंग शक्ति घाट से लगभग 200 मीटर की दूरी पर गंगा नदी में मिला। नाविक जब नदी में जाल डालकर अपना काम कर रहे थे, तभी उनके जाल में ये विशाल शिवलिंग फंस गया। काफी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया। इसके बाद शिवलिंग को गंगा पार लाकर सूजाबाद स्थित गंगा मंदिर के बाहर अस्थायी रूप से फिलहाल रखा गया है। लोगों के मुताबिक शिवलिंग का वजन करीब 2 क्विंटल है। इसे उठाने के लिए 10 से 15 लोगों को एक साथ कोशिश करनी पड़ी। शिवलिंग के आकार और पत्थर की बनावट को देखकर कई लोग इसे बेहद प्राचीन मान रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि शिवलिंग लगभग 2500 साल पुराना हो सकता है। वहीं कई लोगों का मानना है कि इसका संबंध मौर्य काल से हो सकता है। ये अच्छा पूरा एकदम गंगा जी। कहते हैं काशी के कड़कड़ में शिव का वास होता है और इसकी एक बानगी सूजाबाद के गंगा किनारे मिलती है। गंगा से महादेव प्रकट होते हैं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है और उसी शिवलिंग की तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये देखिए, ये अति प्राचीन जो शिवलिंग है वो गंगा की गोद से मिला है, यानी महादेव खुद प्रकट हुए हैं, ऐसा यहाँ के लोग मान रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो शिवलिंग है वो लगभग 2500 साल पुराना है और इसका जो वजन है वो लगभग 2 क्विंटल के आसपास है। अब इसके पीछे की कहानी हम बताते हैं कि पिछले दिनों जब मछुआरे यहाँ के स्थानीय जो लोग थे, जब उन्होंने गंगा
में जाल डाला तो इसके बाद से जो ये आप शिवलिंग देख रहे हैं वो अचानक से मिलता है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं होता है, क्योंकि लोगों को जो स्थानीय लोग थे उनको एक बार विश्वास नहीं होता है कि इसमें क्या है, लेकिन जब बाद में उन्होंने बारीकी से इसको देखा तो ये शिवलिंग था। और आप देखिए कि ये जो शिवलिंग है ये काफी पुराना है और स्थानीय लोगों ने बाकायदे इसकी जो सूचना है वो ASI को दे दी है। हालांकि अभी ये शिवलिंग कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, इसकी जांच होना बाकी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसकी जो आयु है लगभग 2500 साल पुराने यानी मौर्य काल के आसपास बताई जा रही है। और फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस शिवलिंग को, आप ये देखिए कि ये गंगा का किनारा है और यहाँ पर गंगा जो चबूतरा है वहां पर स्थापित कर दिया है। और आप देखिए कि जब से ये खबर सामने आई है उसके बाद से जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और महादेव के नारे लगा रहे हैं। तो जयकारा यहाँ पर लग रहा है और लोग सुबह शाम पूजा कर रहे हैं। एक बार जयकारा आप लोग लगा दीजिए। तो आप देखिए कि जो स्थानीय लोग हैं वो सुबह शाम यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बाकायदे महादेव का दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं और अब बाकायदे सोमवार को यहाँ पर बृहद तौर पे श्रृंगार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से महादेव खुद यहाँ पर प्रकट हुए हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया। कुछ लोग हैं जैसे ही उनके पास ये खबर आती है वो यहाँ पर चले आते हैं। ये बताइए क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है। आदित्य जी कहाँ से आप आए? मैं 80 से आया हूँ। 80 से यहाँ चले आए जी। क्या खबर मिली थी आपको? हमको खबर मिली थी सोशल मीडिया के थ्रू कि गंगा जी में से शिवलिंग निकले हैं, महादेव निकले हैं। तो मुझे लगा कि दर्शन करना चाहिए, क्योंकि 2500 साल पुराने मौर्य कालीन बताए जा रहे हैं। हाँ। और दूसरी चीज की समय अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास में अगर भगवान आए हैं तो उनका दर्शन करना और बनता है कि मतलब दर्शन करना चाहिए। और वैसे भी काशी के कड़कड़ में शिव का वास होता है और अब तो माँ गंगा की गोद से मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो भगवान के दर्शन करने में आया हूँ। और देखिए कुछ और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह है, मैं लंका से आया हूँ, बनारस। अच्छा, आपको भी ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर मिली थी, तभी हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। महादेव भाई, वैसे तो बनारस महादेव की नगरी ही कहा जाता है। हाँ, महादेव की नगरी है बनारस। हाँ। लेकिन यहाँ प्रकट हुए हैं, ये बहुत पुराना लिंग है। हाँ। हम लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। दर्शन करने के लिए आए हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। चूंकि अधिमास इस वक्त चल रहा है और इस वक्त जो पूजा पाठ का होता है खासतौर पे विशेष महत्व माना जाता है और यही कारण है कि अब अधिक से अधिक संख्या में जो लोग हैं वो महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह। शिवलिंग को लेकर भक्तों की अपार श्रद्धा दिखाई दे रही है। लोग शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वाराणसी के सूजाबाद इलाके में जब से महादेव के प्रकट होने की खबर आई है आसपास के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अब उनका दर्शन पूजन कर रहे हैं। एक महिला भक्त भी हैं, वो यहां पर पहुंची हुई हैं और बाकायदे उन्होंने यहां पर महादेव का दर्शन पूजन किया। कब सुना आपने महादेव के बारे में? भैया जी अभी 1 घंटा हुआ है। हाँ। अभी 1 घंटा वाला हमारे दैनिक जागरण में पेपर में छापा है। हाँ। तो वही लगने कहा हम ना विश्वास करता लिए। बेटे सासू माँ देखनी अखबार पढ़नी है तो लगनी बतावे हमको अच्छा रुझान पता करके आवत सही झूठ तब तू लोग के लिए आए चलब। तू लोग ऑटो से पैदल डोली ना लोग कोई है। अच्छा हम पता करके लड़कन के लिए आए जाती ला। तो अब तो यहाँ महादेव सामने प्रकट हुए हैं, पूजा पाठ। हाँ हाँ, बस अभी यहाँ दर्शन हो गया। दर्शन बहुत बढ़िया, दिल खुश होगा। महादेव तो विश्वास हो रहा है कि महादेव आपके इलाके में प्रकट हुए। हाँ, महादेव से बढ़ के क्या हो, सब कुछ महादेव। जहाँ महादेव तहाँ हम लोग। पहले महादेव तो बाद गंगा की गोद से प्रकट हुए हैं। हाँ, गंगा गोद से प्रकट हुए। हाँ। तो यहाँ पर आपको उम्मीद थी कि यहाँ पर इस तरीके का कोई महादेव की शिवलिंग आ जाएगा, महादेव यहाँ पर प्रकट? लोग कुछ नहीं मालूम। हम लोग ये दरिया का आश्रम में रहने वाले, आश्रम के बगल में रहने वाले हैं। अब 1 घंटा पहले समाचार सुन लिए तब ये भागल वल गए।